नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों पर सियासत का दौर जारी है। कहीं मर्ज पर अब कोहराम छिड़ा हुआ है तो कहीं पर पीटीए वाली पाठशाला पर घमासान देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सियासत के बीच यूपी के स्कूलों की असल तस्वीर क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राजस्थान के स्कूल में हुए भयानक हादसे ने हर उस माँ बाप के सीने में सिहरन पैदा कर दी जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम में यूपी के सरकारी स्कूलों का हाल दिखाएंगे। यूपी के एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलने वाली हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। कहीं स्कूलों में टपकती छत, कहीं टूटा प्लास्टर, कहीं स्कूलों में बिजली गुल, कहीं बदहाली फुल, कहीं स्कूलों में जमी काई, कहीं दीवारों में दरार आई। यूपी के स्कूलों में नौनिहाल बेहाल। खतरे में बचपन, कैसे स्कूल चलेगा। यूपी के स्कूलों में संकट मासूमों के सिर पर तांडव कर रहा है। इन नौनिहालों के लिए स्कूल जाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। ऐसा जोखिम जिससे ये छोटे छोटे बच्चे हर रोज दो चार होते हैं। ये तस्वीर हर उस माता पिता को झंझोर देने वाली है जो अपने कलेजे के टुकड़ों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्कूलों की बदहाली की पोल खोलती ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक सरकारी स्कूल की हैं। गोरखपुर के चिलुआताल इलाके में मौजूद यह है प्राथमिक स्कूल जो बेहद जर्जर हालत में है। स्कूल की 5वीं कक्षा में छात्र रोज की तरह पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक छत का प्लास्टर टूटकर सीधे एक छात्र के सिर पर आ गिरा, जिससे मासूम बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके सिर पर गंभीर चोट आई और सिर से खून बहने लगा। आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। शिक्षकों के मुताबिक 17 जून को भी स्कूल के बरामदे की छत और छज्जा टूटकर गिर गए थे, जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई थी और अब यह बड़ा हादसा हुआ। अगर शिक्षा विभाग के अफसरों ने जर्जर स्कूल की हालत पर पहले ही संज्ञान ले लिया होता तो शायद मासूम के सिर पर यह आफत न टूटती। यह हादसा उस खतरे की बानगी भर है जो उत्तर प्रदेश के न जाने कितने ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है। जब इस हादसे के बारे में जिले के शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने सारा दोष मौसम पर मढ़ दिया। कहने लगे, बारिश का मौसम है, ऐसे में शिक्षक और छात्र जर्जर स्कूलों के भीतर अपनी हिफाजत खुद करें। एक छत पे प्लास्टर का टुकड़ा थोड़ा सा गिरा तो वहाँ पे जो बच्चा बैठा था विक्रम, वो उसके सर पे लगा, उसको चोट लगी। उसको हम लोग तुरंत इलाज करवाए, मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन भी करवाए। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोग समस्त अध्यापकों से भी अनुरोध करते हैं और समस्त अध्यापकों को हम लोग निर्देशित भी करते हैं। डीएम साहब की तरफ से एडवाइजरी जारी है कि बरसात का मौसम में कोई भी विद्यालय जर्जर हो या कोई कमरा जर्जर हो, आप भी उसमें सुरक्षित रहें, अलग बैठें, बच्चों को भी अलग बैठाएँ। अगर स्कूल में अपर्याप्त कमरे हैं तो हम लोगों ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आप पास के विद्यालय में उनको कक्षाएं संचालित कराने के लिए अनुमति प्रदान कर दें, क्योंकि बच्चों की शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। अब कुशीनगर के सरकारी स्कूल का हाल भी जान लीजिए।
न्यूज इंडिया संवाददाता अनुराग तिवारी ने तुरकहां के प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। साथ ही स्कूल के शिक्षकों से बात करते हुए हालात की जानकारी भी ली। यहाँ छत जो है कई जगह से टूट टूट के गिर रहे हैं। गनीमत यही कही है कि अभी किसी बच्चे के छत पे नहीं गिरा सर पे, नहीं तो चोट लग गई होती। इसलिए इसमें से बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, इसमें अब नहीं बैठा जाता है। अच्छा, ये जो दुर्व्यवस्था है, जो बिल्डिंग है, अभी तो बरसात है तो काफी डर है। इसके पहले आप लोगों ने अधिकारियों को अवगत कराया क्या? खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, इन लोगों को आपने कभी इस हकीकत से अवगत कराया? हाँ, इसको अवगत कराया गया, इसको जर्जर में दिया गया एक बार, लेकिन बना नहीं है अभी। कितनी बार आप लिख चुके? कब का ये भवन बना हुआ है? कब से ये दुश्वारियां हैं? कितनी बार आप लोगों ने शिकायत? तो इसी सत्र से फट गिर रहा है अभी। बिल्कुल डर लगता है, बच्चों को भी डर लगता है कि बच्चे को ऊपर गिर जाएगा तो दिक्कत होगी। लेकिन अभी सरकार को 3-4 बार बताया गया है, लेकिन अभी कुछ नहीं बना है। ये कोई सुनवाई नहीं होती है। एसडीएम साहब भी आए थे एक बार चुनाव में, तब भी कुछ नहीं कहे, लिख पढ़ के ले गए, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। इस स्कूल का भवन पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। स्कूलों की छतों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। छत पर जंग लगे सरिये नजर आते हैं। स्कूल की इमारत कभी भी ढह सकती है। स्कूल मैनेजमेंट ने जर्जर भवन की मरम्मत के लिए कई बार अफसरों से गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। लिहाजा स्कूल में बच्चों को हर रोज जान जोखिम में डालकर ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है। जी सर, बरसात के टाइम में ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स है जहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहाँ ऊपर से कभी कभी अचानक से छत गिर जाती है, कभी छोटा सीमेंट का टुकड़ा गिर जाता है। तो अभी तक तो लकी रहा है कि किसी बच्चे के सर पे नहीं गिरा है, लेकिन सर वो टूट के गिरता रहता है, इसलिए वहाँ से बच्चों को शिफ्ट करके इस क्लास में क्लास 4 और क्लास 5 साथ में बैठाया गया है। एक साथ क्लास बैठाया गया मैम? जी। परेशानियां होती होंगी काफी सारी? जी सर, परेशानी तो है। अभी तो ये बच्चे साथ में बैठते हैं, अभी तो आज थोड़ी संख्या बच्चों की थोड़ी कम है, लेकिन जब बच्चे ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो ये पूरे डेस्क पे 4-4, 5-5 बच्चे साथ में बैठाने पड़ते हैं। मैम, अभी जो भवन जर्जर हुआ है, कब से उसमें बच्चे जो है आप लोगों ने बैठाना बंद किया है, और क्या स्थिति है? बरसात के दिनों में डर नहीं लगता है मैम? डर लगता है, वो हादसा हम लोग सुन के डर लगता है, इसीलिए बच्चों को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया है। इसमें पानी भी है और पानी नीचे लगता भी है, पानी ज्यादा बरसता है तो पानी लगता भी है और ऊपर से चूता भी है। और किस तरीके से समस्याएं होती है मैम? क्लासेस जो है वो कम हो गए होंगे, एक ही क्लास में कई क्लासेस के बच्चों को बैठाना पड़ता होगा एक ही रूम में? नहीं, रूम तो यहाँ भरपूर है, यहाँ रूम की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्लासेस है। ये जर्जर भवन है लेकिन रूम उसके बाद भी है। बरसात के दिनों में तो स्कूल के सभी बच्चों को एक ही क्लास में बैठाकर पढ़ाया जाता है। स्कूल को मरम्मत की बहुत जरूरत है, लेकिन सभी अर्जियां धरी की धरी रह गई हैं। सर, जर्जर भवन काफ़ी सारे हैं, जिसमें शिक्षक और छात्रों ने बताया कि उन्हें डर लगता है बरसात के दिनों में कि कहीं छत ना गिर जाए, कोई हादसा ना हो जाए। सर, उन्होंने ये भी बताया कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी सुधार नहीं दिख रहा है। क्या है सर, क्या मजबूरियाँ, आखिर क्यों नहीं सुधार हो रहा है? दरअसल 2 बार नीलामी हुई है, अब कुछ विद्यालय अभी अवशेष है, उनका ध्वस्तीकरण जैसे तीसरी बार आ जाएगा जमुना के बाद, तो उसके बाद उनकी नीलामी करके ध्वस्तीकरण होगा। और छात्रों को और शिक्षकों को बता दिया गया है कि जो जर्जर भवन है उसमें आप कदापि न जाएं, और जर्जर भवन पर क्रॉस लगा करके एक स्लोगन लिख देना है, उसके लिए भी कल आदेश आ गया है। इसके लिए ऊपर सूचित कर दिया गया है, बता दिया कि लिखित रूप से। सर, कैसे पढ़ाई होती है? 1, 2, 3 के बच्चे एक ही साथ बैठ रहे हैं, सर उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से कैसे होगी? कहीं कक्षा कक्ष कम है तो नए वहाँ भी प्रस्ताव गया है और वो आ जाएंगे भवन बहुत जल्द। अब इस खंडहरनुमा इमारत को देखिए, ये स्कूल है, जी हाँ, लेकिन इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यहां बच्चे पढ़ाई कैसे करते होंगे। लेकिन कई ऐसे बदनसीब बच्चे हैं जो इसी स्कूल में आकर पढ़ाई करते हैं। उन्नाव में कई सरकारी स्कूलों का ऐसा ही हाल है। इन स्कूलों की छतों से पानी टपकता है, स्कूल की दीवारों में दरार आ गई है, दीवारों की छत से प्लास्टर छूट रहा है। कहीं स्कूल की दीवारों पर काई जमी है, खिड़की और दरवाजे उखड़ चुके हैं। स्कूल की हालत ऐसी है कि कभी भी ढह सकता है। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों और शिक्षकों की जान पर खतरा मंडरा रहा है।
लेकिन जिम्मेदार अफसर और नेताओं का स्कूल की बदहाली पर कोई ध्यान नहीं है। मुख्य समस्या विद्यालय की है। विद्यालय मूल भवन बहुत ही जर्जर स्थिति में है। बच्चों को यहाँ पर शिक्षण कार्य करवा पाना बड़ा असंभव है। फिर भी हम लोग 7 साल से यहाँ पर बराबर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। विद्यालय में अन्य 2 अतिरिक्त कक्षा है, उन्हीं 2 कक्षाओं में का 1 से 5 तक और आंगनबाड़ी के बच्चों को बैठाकर हम लोग किसी प्रकार से शिक्षण कार्य करते हैं। इस समस्या का समाधान करवाया जाना बहुत आवश्यक है। हमारी ओर से विभाग में कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लिखित में सूचनाएं दी जा चुकी हैं और विभाग की तरफ से सत्र 2024-25 में इस विद्यालय के मूल भवन को ध्वस्तीकरण की लिस्ट में रखा गया है और बहुत ही जल्द ही इस क्रम में कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का आश्वासन हमें विभाग से भी दिया जा चुका है और हमें विश्वास भी है। विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या जो एक अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है वो लगभग 2-3 साल से अत्यधिक दयनीय स्थिति में जर्जर है, जिसकी सूचना मैंने विभाग को भी अपने खंड शिक्षा अधिकारी को बाकायदे ऑफिस में रिसीव कराया और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी उसको जर्जर भवन ध्वस्तीकरण की लिस्ट में भी उसको डाला है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। मेरा स्कूल बहुत टूटा फूटा है। मेरे स्कूल की छतों से पानी गिरता है, मेरे स्कूल में पानी भर जाता है, हम लोग कभी कभार गिर जाती हैं। बहुत बड़े बड़े सर जी लोग आया करते हैं, मैम प्रयास करती हैं मगर नहीं हो पाता है। हमारे स्कूल में छत से पानी टपकता है तो हम पढ़ते हैं तो हमारी किताबें गीली हो जाती हैं, हमारा बैग गीला हो जाता है, हमें स्कूल आने में डर लगता है। हमारे स्कूल की छतें टूटी हैं, हमारे स्कूल में पानी भी भर जाता है, मेरे स्कूल की दीवारें टूटी हैं, मेरे स्कूल में सांप भी आता है। हमारे स्कूल की पेड़ पौधे भी बेकार हो जाते हैं। हमारे स्कूल में छतों से पानी टपकता है। मेरे विद्यालय का भवन जर्जर है जो कि निष्प्रयोज्य भी घोषित है और इसके लिए बराबर निरंतर कार्रवाई की जा रही है और उसके लिए आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन अभी तक उस पे निर्माण पे कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि विद्यालय का भवन सुरक्षित, सुव्यवस्थित और जल्दी निर्माणाधीन हो जाए। यूपी में सरकारी स्कूलों का क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारी टीम कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक के चिराना गांव में बने प्राथमिक विद्यालय में पहुंची। यह स्कूल 1987 में बना था और आज पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। यहाँ 172 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही डर रहता है कि कहीं कमरे की छत उन पर गिर न जाए। ये नौनिहाल डर के साए में ऐसे ही पढ़ने को मजबूर है। ये इसकी वो है जो सरिया दिखने लगी है और पानी टपकता है और यहाँ पर पानी भर जाता है। हम लोग बैठते तो डर लगता है, पानी यहाँ पर भर जाता है और ये मोहरम भी गिरती है बड़े बड़े और हम लोग की लग जाती है, आग में भी घुस जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्लासरूम की जो छत है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। छत से सरिया बाहर निकला हुआ है, बरसात में छत से पानी टपकता है। कुछ क्लासरूम तो इतनी खराब हालत में हैं कि उन्हें अब छोड़ दिया गया है। ऐसे में बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। सर, यहाँ पे जब बारिश होती है तब इस कमरे में पानी भर जाता है और इस कमरे के लेंटर की सरियां दिखने लगी हैं। मैम बोलती हैं चिट्ठियां लिखकर भेजी तो है, लेकिन अभी सुधर जाएगा। स्कूल की एक शिक्षिका से बात करने पर पता चला कि जर्जर विद्यालय की समस्या के लिए बहुत पत्र लिखे गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। सर देखिए, हमें तो 4 साल हो गए, तब से हम यही स्टडी देख रहे हैं, यही स्टडी केस है माइंड में। कई बार स्कूल की स्थिति ये रही है कि ये चीजें गिरती हैं, स्पोर्ट्स का काफी सामान, TLM, ये सब देखिए सारा बिगड़ चुका है। बेंचेस यहाँ रखी जाती हैं, बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। स्पेशली जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनकी हेल्थ और हाइजीन, उनकी जान को भी खतरा है, इवन टीचर की जान को भी खतरा है। बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है।
जब पूरे मामले में हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा से बात की तो उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि जनपद के स्कूल जर्जर हालत में। जब हमने उनको तस्वीर दिखाई तो साहब तुरंत एक्शन में आ गए और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि वहां जाएं और समाधान निकालें। लेकिन उन चिट्ठियों का क्या जो स्कूल मैनेजमेंट सालों से इन अफसरों को लिखता आ रहा है। देखिए, जो जर्जर स्कूल है उसके संबंध में हमने दिशा निर्देश सबको दे दिए हैं, पत्र भी जारी कर दिया है, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक कर लिया है कि किसी भी जर्जर विद्यालय में कोई भी बच्चे बैठे ना, और हमारे बच्चे बैठ भी नहीं रहे हैं। जहाँ कहीं से कुछ दिया जा रहा है उसको विद्यालय शिफ्ट करा दिया जा रहा है। जहाँ जर्जर विद्यालय है उनका नीलामी करा के उनका ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई और बजट जैसे शासन से मिलेगा उसको बनवा दिया जाएगा। कानपुर के सरकारी स्कूलों की हकीकत एक बार फिर से सामने आई। सजेती इलाके के मकरंदपुर मजरा गांव का ये प्राइमरी स्कूल है जहां मासूम बच्चे जर्जर इमारत में नहीं पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर। ये तस्वीरें किसी हादसे से कम नहीं हैं। ये तस्वीरें बेहद शर्मसार कर देने वाली, सिस्टम की बेरुखी और सरकारी लापरवाही दिखाती है। क्लासरूम जर्जर हैं, छत गिरने का डर है, इसीलिए मासूम बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब वही पेड़ जान का खतरा बन गया। महुआ के पेड़ की भारी डाल अचानक से बच्चों पर गिर गई, चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी फैल गई। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें आनंद फानन में CHC रेफर किया गया। यह हाल उत्तर प्रदेश के उन सरकारी स्कूलों का है जिनमें बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का वादा किया जाता है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना मतलब उनकी जान जोखिम में डालना है। स्कूल के टीचर शिकायतें तो करते हैं, लेकिन उन शिकायतों पर एक्शन नहीं हो पाता है। सवाल यह है कि क्या यूपी में शिक्षा विभाग के अफसर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। तो यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ना किसी जोखिम से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के सरकारी स्कूल हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन स्कूलों की इमारत जिस हाल में है उन्हें देखकर यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि ये उस उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल है जहां की सरकार बेहतर शिक्षा का दम भरते नहीं थकती। न्यूज इंडिया अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको यूपी के सरकारी स्कूलों का सच दिखा रहा है। ये सच का वो आईना है जिसे हर उस अफसर और नेता को देखना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि यूपी के इन सरकारी स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल, खतरे में नौनिहाल। जर्जर स्कूलों में पढ़ाई, मासूमों की जान से खिलवाड़। खंडहर स्कूलों में शिक्षा की जंग, कहां गया सिस्टम। पल पल खतरे की जद में बचपन, कैसे स्कूल चले हम। यूपी के खस्ताहाल सरकारी स्कूलों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था। बच्चों के सिर पर टूटी छत वाले हादसों का तांडव कब तक। सरकारी दावे अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर खड़ी है। दावों और हकीकत के बीच की असल तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रही हैं। कन्नौज में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर चिंता सताने लगी है। जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं और कभी भी किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। हमारे संवाददाता ने ऐसे ही कई स्कूलों का जायजा लिया। ये तस्वीर कन्नौज के परान नगला प्राथमिक विद्यालय की है, जो आज भी बेहद जर्जर हालत में है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोया है।
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों को मर्जर करने में जुटी है, ऐसे में न्यूज़ इंडिया की टीम कन्नौज ज़िले में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और दिखा रही है कि किस तरीके से विद्यालय में जो बच्चे हैं वो जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे ही हम कन्नौज ज़िले के उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगला परान में पहुंचे हैं और दिखाते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं वो जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं जो बिल्डिंग के हालात हैं, तो देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो सीमेंट है वो बरसात में बच्चों के ऊपर गिरता है और जो इसकी सरिया है वो निकली हुई नज़र आ रही है। और देखिए, देखने में तो ये ऐसा ही लग रहा है कि सीमेंट अभी सुबह ही इसमें से गिरा हो और ये गिरने की पूरी कगार पर है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं यहाँ पर जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। सरकार तो वादे तो बहुत करती है, लेकिन धरातल पर जो ज़मीनी हकीकत है वो कन्नौज में उलट ही नज़र आ रही है। और हमारे साथ जो देश का भविष्य कहे जाने वाले स्कूली छात्र हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार जब वो स्कूल में आते हैं तो क्या सोचते हैं और क्या पढ़ाई करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अंश सिंह। अंश सिंह, अंश सिंह, ये बताइए कि ये स्कूल का जो भवन है कैसा है? टूटा है, बूंदें गिरती हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या अभी आपको कभी डर लगता है जब पढ़ाई करते हैं? दिमाग में क्या चलता है? ऐसे पढ़ाई करते हैं, ये सोचते हैं ये गिर ना जाए। तो क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? ये स्कूल ठीक करा दे। ठीक करा। तो देखिए, देश का भविष्य कहे जाने वाले जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जब वो किताबों पर अपनी नज़र डालकर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें अंदर से डर महसूस होता है कहीं ये बिल्डिंग उनके ऊपर गिर ना जाए। ऐसा ही एक हादसा राजस्थान के भीलवाड़ा से अभी कुछ दिन पहले ही निकलकर सामने आया था, जहां पर स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की जो स्कूली छात्र थे उनकी मौत हो गई और जिसके बाद कई बच्चे घायल हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जो जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये आखिरकार सोचना होगा कि जो देश का भविष्य है आखिरकार वो कैसे पढ़ेगा। स्कूल मर्जर की बात तो सही है, लेकिन ऐसे बिल्डिंगों को भी ध्यान में रखा जाएगा जो बिल्कुल जर्जर हालत में हैं और ये हादसों को दावत दे रही हैं। तो आप ऐसी तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार देश का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ेगा। ये आलम तब है जब इस स्कूल के प्रधानाचार्य ने कई मर्तबा यहाँ के विधायक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लिखित में शिकायत की है, लेकिन किसी भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने इस पर सुध नहीं ली। सभी से मौखिक शिकायत की है और जब बरसात होती पानी टपकने लगता तो हम बरामदा अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। इतनी जर्जर भवन तो अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं क्या? अधिकारी क्या, सबको मालूम है कि पहले से खराब है तो इसलिए उस पर कोई ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं। सबको बता देते हैं कि भाई है तो सब मालूम है सबको। आपने लिखित रूप से कितनी बार शिकायत कर चुके हैं जर्जर बिल्डिंग को? अब जब पूछा जाता है तो हर बार हम अपने ग्रुप पे डाल देते हैं कि जर्जर है। लिखित में दी है आपने? मोबाइल द्वारा दे देते हैं कि हाँ। कितनी बार ऐसे हर साल मांगी जाती है, हर साल लगभग दे देते हैं। क्या ये बरसात के समय खाना पूर्ति होती है क्या? बरसात ही पूछी जाती है, जैसे आज क्या है पानी बरस खत्म हो जाए फिर बाढ़ खत्म हो जाती है। वहीं अध्यापकों का कहना है कि अधिकारी सर्वे करते हैं और चलते बनते हैं, लेकिन ये स्कूल पिछले कई सालों से ऐसी हालत में है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे एक भय के माहौल में शिक्षा लेते हैं। हमारे यहाँ 12 कमरे हैं, उसमें 4 तो बिल्कुल जर्जर है और बच्चों को बिठाने में परेशानी होती। कंपोजिट स्कूल है, इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाए। नहीं तो लिखित में आपने किसी को अधिकारी को सूचित किया था? हमने अपने यूपीएस ग्रुप पर सूचना डाल दी थी। अच्छा, कब से ये जर्जर हो गए हैं भवन? 3-4 साल से। 3-4 साल से। तो बरसात में क्या क्या दिक्कत होती है? कि बच्चों को शिफ्ट करना पड़ता है, छोटे बच्चों को जूनियर में शिफ्ट करना पड़ता है। जो भवन है क्या सीमेंट भी ऊपर से गिरता है उन भवनों में? हाँ, प्लास्टर गिरता है। इस खौफ की दास्तान खुद स्कूली बच्चों की जुबानी सुनिए। ये खराब बिल्डिंग है, इससे पानी बरसता है तो गिर जाए तो हम लोगों की जान जा सकती है। तो क्या कभी आप जब पढ़ाई करते हैं तो क्या मन में आता है ख्याल? कहीं गिर जाए तो हम लोगों की जान जा सकती है। डर लगता है? डर लगता है। तो जब पानी बरसता है तो ये पानी आता है अंदर क्या? यस, सब जगह जुटता है सर। सरकार से क्या मांग है आपकी? ये नया स्कूल बनाया जाए। नया बनाया जाए।
पानी ऊपर तो गिरो कत और वो चूहो कत। हाँ। ये जो सीमेंट है ये कभी गिरता है? हाँ, एक दिन हमने कुंडी खोली तब गिरो तो क्या इसकी शिकायत गुरुजी ने की है अधिकारियों से? हाँ सर। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ना। तो क्या डर का क्या माहौल रहता है जब आप पढ़ाई करते हैं, मन में क्या आता है? ये कभी गिर जाएगा। हमीरपुर के सरकारी स्कूलों का हाल भी पूरी तरीके से बेहाल है। जर्जर स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे अपने भविष्य की बुनियाद तैयार कर रहे हैं, लेकिन जिन स्कूलों की खुद की बुनियाद ही कमजोर और जर्जर हो, वो स्कूल भला कैसे बच्चों के उज्जवल भविष्य की बुनियाद रख पाएंगे। जर्जर भवन की ये तस्वीरें मौदहा विकास खंड क्षेत्र के पढ़ौरी कंपोजिट विद्यालय की हैं। स्कूल की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत का एक हिस्सा टूटकर झड़ रहा है। हालत ये है कि ये भवन कभी भी टूटकर नीचे गिर सकता है। हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खंड के पढ़ौरी गांव में जहाँ पे जो स्कूल है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो दीवारें हैं वो कहीं ना कहीं दरारों के बीच में हो गई है और जो छत है वो एकदम जर्जर दिखाई दे रही है। जो सरिया है वहां वो दिखाई दे रही है। जो छत का पानी है वो भरे होने के चक्कर में जो उसका पानी है वो छत के इस पार तक नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बूंदे हैं उसके पीछे। जर्जर हालात के इन स्कूल में देखिए आप जो नौनिहाल बच्चे हैं वो पढ़ने के कहीं ना कहीं मजबूर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बच्चे हैं वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है वो डर का माहौल है। एक विद्यालय में ही सारी क्लासें 1 to 8 चल रही हैं, जूनियर की बिल्डिंग में है। बाकी जो एकल कक्षाएं तीनों चारों आपको जर्जर में दिखाई दे रहे होंगे। चारों छतों में पानी भरता है, जो स्टोर है उसमें भी पानी भरता है, इसीलिए थोड़ा बरसात के सीजन में ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। परिसर काफ़ी बड़ा है, कुछ कमरे यहाँ के जर्जर स्थिति में हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारी सारी क्लासें नए भवन में चल रहे हैं, जिसमें से प्राइमरी और जूनियर 2 बिल्डिंग थी, जिसमें से अभी हमारे पास केवल जूनियर की ही बिल्डिंग उपलब्ध है, जिसमें उसी में मैनेज करके अभी अध्ययन अध्यापन कार्य चल रहा है। हमारे बगल से स्कूल है, इसकी छतें या और इसकी दीवारें सब जर्जर हो चुकी हैं और यहाँ कोई देख रेख नहीं होती। टीचर पढ़ाते हैं मजबूरी बस, और किसी से शिकायत की जाती है या प्रधान वगैरह से तो कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। किस तरीके का भय रहता है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बहुत खतरा है। अगर धोखे से खुदा खास्ता कोई हादसा हो जाएगा तो वहाँ बहुत से बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस स्कूल की मरम्मत हो, स्कूल का जो निर्माण हो। दूसरा, बदायूं के सरकारी स्कूलों का भी प्रदेश के अन्य स्कूलों की तरह ही मिला जुला हाल है। यहाँ पर भी अव्यवस्थाओं का अंबार नौनिहालों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम कर रहा है। बदायूं के खेड़ा जलालपुर में 1980 के दशक में प्राथमिक विद्यालय के भवन बनकर तैयार हुए, लेकिन आज ये स्कूल बदहाली की मार झेल रहे हैं। स्कूल का भवन पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। हालत ये है कि अब यहाँ पर ग्रामीण अपने अपने पशु बांधते हैं, तंबाकू और लहसुन की फसल उगाते हैं। स्कूल की ये इमारत कभी भी भरभराकर नीचे गिर सकती है, लेकिन शिक्षा विभाग और प्रशासन का स्कूल की बदहाली पर कोई ध्यान नहीं। इस समय हम मौजूद हैं बदायूं जनपद के दातागंज तहसील क्षेत्र के उसावा ब्लॉक के झजरऊ गांव में। यहाँ का ये प्राथमिक विद्यालय है जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ पर बैठने वाले बच्चों को बहुत डर लगता होगा, लेकिन शासन प्रशासन को लगातार लिखने के बावजूद भी इसके भवन का निर्माण नहीं कराया गया है। एक तरफ सरकार स्कूल मर्ज कर रही है, तमाम स्कूल बंद कर रही है, विलय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिन विद्यालयों में छात्र संख्या ठीक ठाक है, लेकिन उनके भवन का रखरखाव और देखभाल ठीक से नहीं कर पा रही है। इस हालत में किस तरह से बच्चे पढ़ पा रहे होंगे, एक बड़ा सवाल है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वह दिखाएं कि किस तरह से इस भवन का हाल है, किस तरह से इस भवन की छत है, और ऐसी ही हालत इन कमरों की भी है जहां पर एक छत जो है पपड़ी छूट छूट के गिर रही है और कभी भी एक बिल्डिंग की छत धराशायी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा रूम भी हैं और उन एक्स्ट्रा रूम में भी पानी बरसात में टपकता हुआ नजर आ रहा है। आखिर यहाँ पर 90 बच्चों का शिक्षण कार्य किस तरह हो पाता होगा। स्कूल का भवन बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। स्कूल का निर्माण 1985 में हुआ था। 2 रूम, बरामदा, ऑफिस बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। पानी बरसात के मौसम में टपकता है। यहाँ पर छात्र संख्या 90 है। बच्चों के बैठने के लिए अब 2 ही रूम बचे हैं।
2 ही रूम में सारी कक्षाएं बैठाना पड़ रही हैं। यहाँ जर्जर रूम होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बच्चे अलग अलग कक्षाओं में नहीं बैठ पा रहे हैं। ये जो स्कूल है ये काफ़ी पुराना बना हुआ है, बारिश होती होगी तो खतरा है, इससे डर लगता है आप लोगों को? लगता है। अच्छा, क्या चाहते हो आप लोग? आप में क्या चाहते हैं, ये बनवाओ अच्छे से। आपका ये स्कूल है काफ़ी पुराना बना हुआ है, आप यहाँ बैठकर पढ़ते हो, बारिश होती होगी, आपको डर लगता है क्या? ये बहुत पुराना है, इससे डर बहुत लगता है, ये बारिश में टपकता है। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? ये नया बन जाए। नया बन जाए। अब आपको उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा के सरकारी स्कूलों का हाल भी बता देते हैं। दरअसल नोएडा के सेक्टर 24 में मौजूद सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर क्लास में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर गिर गया। इस हादसे में एक बच्चा भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस स्कूल की बिल्डिंग पुरानी और खस्ताहाल हो चुकी है। इसी तरह का हादसा यूपी के हापुड़ में भी देखने को मिला, जहां बाबूगढ़ क्षेत्र के भमेड़ा गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर धड़ाम से बच्चों के ऊपर गिर पड़ा। इस हादसे में स्कूल के 2 छात्र जख्मी हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक टूटी हुई छत का प्लास्टर पूरी कक्षा में बिखरा पड़ा है। इस हादसे के बाद पूरे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम समेत आला अधिकारी जायजा लेने के लिए स्कूल पहुंच गए, लेकिन यही संज्ञान अगर पहले लिया होता तो शायद ये हादसा हुआ ही ना होता। जर्जर स्कूलों के बाद अब शिक्षा व्यवस्थाओं का अंधकार भी आपको दिखाते हैं। यूपी के बस्ती जिले का ये स्कूल अंधकार में है। स्कूल में पंखे और लाइटें तो हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए बिजली ही नहीं है। स्कूल में बिजली आपूर्ति न होने की वजह से रोजाना बच्चों को पढ़ाई में भी कई तरह की मुश्किलें होती हैं। सदर ब्लॉक के कुढ़ापट्टी दरियाव गांव में सरकार ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना तो करवाई। करोड़ों की लागत से 2020 में स्कूल भी बनकर तैयार हो गया और 2021 में विद्यालय का संचालन भी शुरू कर दिया गया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी स्कूल अंधकार में है। लोगों ने 22 फरवरी को ही पैसा विद्युत विभाग को अंतरित कर दिया है और जैसा भी मैंने बताया इस संबंध में कई लेटर भी लिखे जा चुके हैं और उनके जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे व्यक्तिगत टेलीफोन से बात भी हो गई है। तो विद्युत विभाग उस पर अभी कोई प्रगति नहीं सर, हम जब से आए तब से यहाँ पे कनेक्शन नहीं है सर। बहुत गर्मी होती है और यहाँ पे पानी की भी बहुत, पानी के लिए तरसना पड़ता है सर, पानी नहीं रहता है सर। पंखा लगा पर यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है। पोल यहाँ पे आसपास है ही नहीं, पोल होता तो बिजली आती, पर पोल है ही नहीं आसपास और कनेक्शन भी नहीं है। हाँ सर, पानी के मोटर लाइट की वजह से मोटर नहीं चलता, इसलिए पानी टंकी में जाते हैं। न्यूज इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा के सरकार के सभी दावे हवा हवाई हैं। शिक्षा मंत्री भले ही नई नई योजनाएं गिनवाकर शिक्षा को आधुनिक बनाने की बात कह रहे हों, लेकिन जर्जर स्कूलों में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। इन स्कूलों को मरम्मत की सख्त जरूरत है ताकि नौनिहाल बिना किसी खौफ के सुरक्षित तरीके से यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल कर सके। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। और इस बीच न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। यूपी के जर्जर स्कूलों पर रिपोर्ट तलब कर दी गई है। अब तो फिलहाल देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने तलब की रिपोर्ट न्यूज इंडिया की खबर पर संज्ञान लिया है। न्यूज इंडिया ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था। लखनऊ में हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव ने सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं।
न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज इंडिया ने दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी हालत बद से बदतर है। मर्जर के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन जर्जर की कोई बात नहीं कर रहा है। और ऐसे में जो जर्जर प्राइमरी स्कूल हैं उनकी सुध लेने के लिए अब खुद उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी ने कदम उठाया है। सर, जिस तरीके से न्यूज़ इंडिया ने हमने दिखाया पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पे जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बदहाल हैं, जर्जर अवस्था में हैं, क्या कहेंगे न्यूज़ इंडिया को? देखिए, ऐसे जितने भी जर्जर भवन हैं, हम लोगों की व्यवस्था है कि वहाँ पे एक ऑडिट कराया जाता है और सभी जर्जर भवनों में जहाँ पे बच्चों के पठन पाठन को ठीक से नहीं कराया जा सकता है, उन भवनों को तुरंत खाली करा करके आसपास का कोई भी भवन जो उपलब्ध हो वहाँ पे हम लोग क्लासरूम को शिफ्ट कर देते हैं बच्चों के पठन पाठन की, ताकि किसी भी तरह से बाधित ना हो। प्रयास ये रहता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे ऐसे परिषदीय विद्यालय, क्योंकि लगभग 1,35,000 हमारे पास विद्यालय हैं लगभग पूरे, तो हर एक विद्यालय का हम सब लोग ऑडिट कराते हैं। एक टीम जाती है ताकि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके की स्थिति में है, बच्चों के पठन पाठन में, वहाँ बच्चों को रहने में किसी भी तरह की कोई डर तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का ऑडिट होता रहता है। और पिछले दिनों में 8 वर्षों में लगभग 27,000 से अधिक विद्यालय हैं जो जर्जर भवन जो थे उनको हम सब लोगों ने पुनः निर्माण करने का भी कार्य किया है। तो ये एक चलती हुई प्रक्रिया है। हम सब लोग का प्रयास रहता है कि ऐसे कोई भी विद्यालय ना हो, क्योंकि लंबे समय से ये विद्यालय काफ़ी पुराने भी ऐसे हैं जो बहुत पहले से बने हुए हैं और मरम्मत के कार्य लगातार विद्यालयों में चलते रहते हैं। एक ऑडिट की प्रक्रिया है, इसके हर वर्ष ऑडिट होता है बिल्डिंग्स का। उसके बाद में अगर कोई जर्जर भवन घोषित करने का होता है उसको जर्जर घोषित किया जाता है। उसके डिमोलिशन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद में नया भवन भी बनाया जाता है। ऐसे 27,000 भवन हैं जिनको हम सब लोगों ने पिछले 8 वर्षों में बनाया भी है। न्यूज़ इंडिया ने ये पूरा मसला आपके संज्ञान में लाया, न्यूज़ इंडिया को क्या कहेंगे सर? देखिए, धन्यवाद। आप सब लोग अपनी फील्ड में आपके सभी लोग संवाददाता रहते हैं और सारी चीज़ों को, जानकारियों को हम तक लेकर के आते हैं। आपके माध्यम से इस विद्यालय के बारे में जिसका आपने जिक्र किया, इसकी हम लोगों को जानकारी मिली। हमारा पहले से वहाँ पे सर्विस जो ऑडिट होना था वो हमारा प्लान्ड था और आपने इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। मैंने इस सारी चीज़ों के संबंध में दोबारा से निर्देश दिए हैं कि इस विद्यालय को देख करके इसकी जो भी मरम्मत के कार्य हैं उसको जल्द पूर्ण किए जाएं और बच्चों की किसी भी तरह की असुविधा ना होने दी जाए। बहुत शुक्रिया। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत से, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। न्यूज़ इंडिया ने अपनी भूमिका निभाई और आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने साफ तौर पर न्यूज़ इंडिया को शुक्रिया बोला और ये कहा कि जहाँ पर भी जो जर्जर भवन है बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल हैं उनको दुरुस्त कराया जाएगा और आगे किसी भी तरह की बच्चों को दिक्कत ना हो, ये कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन बीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो वहीं वाराणसी में कई इलाके बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं।